अस्सलाम वालेकुम। अहमद नूरानी के भाई रिहा, सद्दाम खान तरीन अगवा। बंदा घर से अहमद नूरानी के भाई घर इस्लामाबाद से पुलिस की वर्दी वाले उठाकर ले गए और बाजियाब कच्चे के डाकुओं से रहीम यार खान के करीब करवाए गए। इससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर की सहाफी तंजीमें, सहाफी, मीडिया चैनल्स, दुनिया के तमाम समझ बूझ रखने वाले लोग हैरान और परेशान हैं। और अब उनको समझ नहीं आ रही कि कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू में फर्क क्या है। क्या इनका आपस में कोई लिंक है? क्या ये एक ही है या इन्होंने अपने भेष बदले हुए हैं? इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर्स एहतजाज अभी 14वें दिन में जो है वो जारी है। डॉक्टर्स पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तशद्दुद किया गया, जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा हुआ है। और एहतजाज डॉक्टर कम्युनिटी का इस बात पर है कि अगर इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं तो जो आने वाली नस्ल है वो क्या करेगी। लेकिन ये तमाम एहतजाज, इस एहतजाज के पीछे अभी एक और एहतजाज भी वेट में खड़ा है, किसानों का एहतजाज। वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये डॉक्टर मार पीट खाकर यहां से चले जाए और हमारा एहतजाज शुरू हो जाए। और डॉक्टर्स के बाद फिर असातिज़ा भी, किसानों के बाद असातिज़ा भी लाइन में खड़े हैं कि किसान अपना एहतजाज कर ले, हम भी फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि हमारे इदारे भी बेचे जा रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में है, हमारी तनख्वाहें काटी जा रही हैं, हमारी पेंशन खत्म की जा रही है, हमारी पेज में कटौती की जा रही है, हमारी पेंशन कम की जा रही है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। लेकिन वो एक इंतजार में है कि किसी तरह से डॉक्टर का एहतजाज खत्म हो जाए, फिर किसानों का, और उसके बाद हम करेंगे। अफसोस तो ये है कि ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, ये सारे एक दूसरे के भाई हैं। जो डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं वो कोई अमेरिका से तो नहीं है, वो पाकिस्तान से ही है, और उनमें बहुत से डॉक्टर किसानों के भाई होंगे, किसानों के बेटे होंगे, किसानों के बाप होंगे, और बहुत से असातिज़ा के बेटे होंगे, असातिज़ा के भाई होंगे। तो जब तक कौम, पूरी कम्युनिटी इस एहतजाज में इकट्ठी नहीं होती, सबके गोल एक जैसे हैं, लेकिन सब बारी बारी अपनी मार खा रहे हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं हो रहे। इन दोनों डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। अहमद नूरानी के भाई अचानक रात को बाजियाब करवा लिए गए। अहमद नूरानी की मां काफी अरसे से अदालतों के धक्के खा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार वो आती थी, रोती थी, वापस चली जाती थी, लेकिन जज साहब कोई खातिर खा जवाब भी नहीं दे पाते थे। वो पुलिस वालों को भी नहीं कहते थे, और जज भी मिराज साहब, इंपोर्टेड जज, जिनको स्पेशल इसी मकसद के लिए लाया गया, उन्होंने अहमद नूरानी की मां की कोई सुनवाई ना की। और अहमद नूरानी का कसूर क्या था कि उसने एक तहकीक की, और कहा जाता है कि तहकीक कर लिया करो, लेकिन जब तहकीक करते हैं तो भाई बहनें, माएं उठा ली जाती हैं। अब फिर अचानक जब ये बड़ी अच्छी बात है कि चलो उनकी मां की दाद रस्सी हो गई, अहमद नूरानी के भाई वापस आ गए, लेकिन एक अनहोनी ये हुई कि अहमद नूरानी के भाई को इस्लामाबाद से पुलिस की वर्दी में मौजूद लोगों ने उठाया, लेकिन उसको बाजियाब रहीम यार खान से कच्चे के डाकुओं से किया गया। कच्चे के डाकुओं का पुलिस से मुकाबला हुआ, डाकू महफूज भागने में कामयाब हो गए, लेकिन वो अहमद नूरानी के भाइयों को पुलिस को देकर चले गए। जिस तरह से कुछ अर्सा पहले डाकू से इंतजार पंजोता साहब भी बाजियाब हुए थे। अच्छा, लेकिन इससे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जुड़ी हुई है कि फौरन ही उसके बाद बलोचिस्तान जिला हर्राई से तहरीक इंसाफ के सदर सद्दाम खान तरीन को अगवा कर लिया गया। तो ये दोनों स्टोरीज लिंक्ड है। अहमद नूरानी के भाइयों को वापस बाजियाब करवाया गया और सद्दाम तरीन को अगवा करवाया गया। अब यकीनन ये भी शायद कच्चे के डाकू की कारस्तानी लगती है, और उनको
उठाया गया है। या ये हो सकता है कि शायद पक्के के डाकू और कच्चे के डाकू का आपस में कोई लिंक हो, और पक्के के डाकू उठाते तो वही हैं, उन्होंने शायद उनको कुछ अरसे के लिए हिफाजत के तौर पर, अमान के तौर पर पक्के के डाकू के हाथों में दे दिया जाता हो। तो जब उन्हें कहा गया कि हमारा एक और आदमी रखना है, सद्दाम खान तरीन, तो पक्के के डाकू ने कहा होगा कि हमारे पास तो जगह फील्ड है, कमरे भरे पड़े हैं, कोई खाली जगह ही नहीं है हमारे पास, यहाँ कच्चे में कोई वीआईपी महल्लात तो है नहीं, हम तो वैसे ही चोरी छुपे के घरों में रह रहे हैं, और आप हमें बंदे अगवा करके दिए जा रहे हैं, हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है, हम मजीद कोई आदमी नहीं रख सकते, यहाँ तो एक बंदे के साथ दूसरा बंदा थोपा हुआ है हमने, कोई जगह खाली नहीं है, हमारे हाथ खड़े हैं। तो फिर शायद बार्टर ट्रेड किया गया होगा कि कच्चे के डाकू को कहा गया कि चलो ठीक है, हम आपकी कोई स्पेस पैदा करते हैं, आप ऐसे करें कि सद्दाम इसके अहमद नूरानी के भाइयों को आप छोड़ दें, उनकी आप जो गुनाह माफ हो गए हैं, हमने माफ कर दिया है, जो कुछ उनके साथ करना था कर लिया है, अब उनको छोड़ दे, अब हमारा एक नया जो है शिकार आ चुका है सद्दाम तरीन, उनको कुछ दिन के लिए अपने पास रखें। तो इस पर कच्चे के डाकू ने भी यकीनन हामी भर ली होगी कि 2 आदमी जा रहे हैं, 1 आदमी आ रहा है, तो स्पेस बन जाएगी, इजी भी कुछ ना कुछ इजी भी हो जाएगा, और यकीनन उन्होंने खुशी का इजहार किया होगा कि 2 आदमी हमारी तरफ से जा रहे हैं, 2 आदमी की खुराक हमें पूरी नहीं करनी पड़ेगी, और उसकी बजाय 1 आदमी को खाना खिलाना पड़ेगा, और जगह भी 2 की बजाय 1 को देनी पड़ेगी। तो यकीनन सद्दाम तरीन साहब अब दोबारा कच्चे के डाकू कस्टडी में चले गए हैं। देख के वो दुआ कर रहे हैं सद्दाम तरीन साहब कि कोई और किडनैपर आए, कोई और अगवा हो, किसी और बंदे की शामत आए। जितने दिन तक किसी और बंदे की शामत नहीं आती तो शायद सद्दाम तरीन साहब वहीं रहे, और जब किसी और बंदे की शामत आएगी उसको कच्चे के डाकू के हवाले करना पड़ेगा, तो फिर बार्टर ट्रेड होगी, और फिर शायद सद्दाम तरीन साहब भी वापस आ जाए। सद्दाम तरीन के जो तहसील हरनाई के सदर है सत्तार खान तरीन, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, और आज बलूचिस्तान हरनाई में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई सद्दाम तरीन के हक में, कि उनको जिस तरह से रात के अंधेरे में उनकी माओ बहनों को जद्दोकोब करके उठाया गया, उनको बाजियाब किया जाए, उनको रिहा किया जाए। सबको पता है जिन्होंने उठाया है, कच्चे के डाकू ने उठाया है, या पक्के के डाकू में अब इनमें कौम को फर्क नजर नहीं आता, कौम समझ नहीं पा रही, कौम कंफ्यूज है, दुनिया कंफ्यूज है, सहाफी कंफ्यूज है कि कच्चे के डाकू कौन है, पक्के के डाकू कौन है, और कच्चे के डाकू अगर चंद डाकू ही है तो वो पक्के के डाकू से खत्म क्यों नहीं होते, गिरफ्तार क्यों नहीं होते, या वो शायद उनके सहूलतकार बने हुए हैं कच्चे के डाकू, इसीलिए उनके साथ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती खिलाफ। चलो हम दुआ करते हैं कि सद्दाम तरीन साहब की जल्द रिहाई हो, कोई और डील हो, कोई और बार्टर ट्रेड हो, और उसके नतीजे में सद्दाम तरीन साहब वापस आ जाए। उसके बाद डॉक्टर साहब आजकल बड़े एहतजाज कर रहे हैं, उनके एहतजाज उनका राइट है जमहूरियत में, जब भी आपके कोई बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हो तो आपको यह हक बनता है कि आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, और डॉक्टर का प्रोटेस्ट है कि जी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, जो वहां पर हमला है, उनकी नौकरियां जो अठाक पर है वो खत्म की जा रही है, तो उनको उनके बच्चे कहाँ जाए, वो कहाँ जाए, और डॉक्टर पर वाटर कैनन का इस्तेमाल तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन वो डटे हुए हैं। उसके बाद किसान भी लाइन में लगे हुए हैं कि उनकी जो फसल गंदम की है वो नहीं बिक रही, और बड़ा वो खसारे में जा रहे हैं, उनके फी एकड़ 30 से 40 हजार कम से कम उनको नुकसान हो रहा है। उनको जो डीएपी खाद 11 से 12 हजार बोरी दी गई, उनको 262 रुपए डीजल दिया गया, बिजली उनको महंगी दी गई, लेकिन उनसे अब उनकी जो गंदम की बोरी है वो 5,000 से भी कोई नहीं ले रहा, तो वो खसारे में। लेकिन वो एहतजाज इसीलिए थोड़ा डिले किए हुए कि किसी तरह से ये डॉक्टर यहां से हट जाए और फिर हम यहां पर अपना एहतजाज करें, क्योंकि डॉक्टर वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर अपने हिस्से की मार खाकर चले जाए और फिर हम अपने हिस्से की मार खाने आ जाएं। उसके बाद फिर लाइन में असातिज़ा भी लगे खड़े हैं कि हमारी पेंशन में बड़ी कटौती की जा रही है, और हमारे स्कूल भी प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब किया जा रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर अपने हिस्से की मार खाकर चले जाए, फिर किसान चले जाए, और फिर हम अपने हिस्से की मार खाना है, क्योंकि ये चंद लोग इकट्ठे होते हैं, चंद लोग जियाले जो इस तरह के, बाकी लोग घर में उनको काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। हालांकि ये एक कम्युनिटी का काज है, ये पूरी कौम का काज है, पूरी नेशन का काज है, और ये सारे तबके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कोई अकेले नहीं है, वो डॉक्टर कोई किसान के बेटे हैं, भाई है, वो पहले भी कह चुका। इसी तरह ये जो किसान है ये भी डॉक्टर के बाप है, भाई है, उनके रिश्तेदार है। इसी तरह ये असातिज़ा भी, असातिज़ा के बच्चे डॉक्टर हैं या डॉक्टरों के बच्चे असातिज़ा हैं, तो ये सारी कम्युनिटीज इकट्ठी
कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन ये बारी बारी अपनी बारी पर आकर मार खाकर चले जाते हैं। उस दिन ये इनके एहतजाज कामयाब होंगे जब ये सारे कलेक्टिव एहतजाज करेंगे। किसान का लॉस हो रहा है तो डॉक्टर का भी लॉस हो रहा है, अगर डॉक्टर का लॉस हो रहा है तो किसान का भी लॉस हो रहा है, टीचर्स का भी लॉस हो रहा है, पूरी कम्युनिटी का लॉस हो रहा है। तो कौम को अपने मकसद के लिए जब तक ये सारे लोग इकट्ठे नहीं होते, सारे कलेक्टिव इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते, तब तक गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। चंद हजारों लोगों को वो इजिली डील कर सकते हैं, वो बिठाए रखते हैं। 10-15 दिन से डॉक्टर बेचारे जलील हो रहे हैं, गर्मी में धूप में बैठे हैं, और बारी बारी उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, मारपीट भी की जा रही है। तो इसी तरह फिर किसान लाइन में लगे खड़े हैं कि हमारी बारी आएगी तो हमने भी ये चीजें खानी है। और बाकी सारे लोग भी इस वक्त पाकिस्तान में हर तबके के लोग, हर शोबे के लोग परेशान हैं, हर तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग परेशान हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। जो 100 रुपए किलो चीनी थी वो 170 पर बिक रही है, 300 रुपए वाली ब्रॉयलर वो 700-800 रुपए किलो बिक रही है। करियाने की चीजें आसमान तक पहुंच चुकी है, और बाकी रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर चीज महंगी है। मेडिसिन देख ले, 50 रुपए वाली गोली इस वक्त 500 रुपए तक पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट के ऊपर जू तक नहीं दिख रही, क्योंकि ये समझते हैं कि इन्होंने हमें वोट दिए नहीं है, लिहाजा हम जो भी करें हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इस कम्युनिटी को चाहिए, पूरी कम्युनिटी को चाहिए, सब लोगों को चाहिए, सब तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को चाहिए कि इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करें। जब अब यूनिटी शो करेंगे, इकट्ठे होंगे, तो यकीनन आपका प्रोटेस्ट पुरस्कार होगा और आप सबके मुतालबात माने जाएंगे। अल्लाह हाफिज।